बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कारोबार की एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं अपने यूट्यूब चैनल से अल-साद फूड पॉइंट, और हम इनसे पूछते हैं कि ये कारोबार इन्होंने कैसे शुरू किया, कितना अरसा हो गया। आज हम आपको इंशाल्लाह इनके बारे में एक मुकम्मल तफसील से एक वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो हम भाई से जनाब इसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई? अपना नाम बता दें। मोहम्मद साद। अच्छा, ये बता दें कि ये कौन सी जगह है? जी ये सिविल लाइन रोड पे है जी, दलाल टाउन के पास ही है, प्योर पाक बेकरी है। ठीक है, तो आपको कितना अरसा हो गया ये काम शुरू किए हुए शवारमा वाला? तकरीबन 6 माह हो गए। 6 माह हो गए, ज़बरदस्त। तो ये काम बता दें, अच्छा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। खासकर जैसे मैं भी इससे पहले दुबई में ही था। अच्छा। कोरोना के क्राइसिस की वजह से जब मैं पाकिस्तान आया तो यहाँ पर हालात समझ नहीं आते, एक बंदे के काम करने के क्या हालात हैं और क्या नौयत है। लेकिन ये शवारमे का बिजनेस ऐसा है, मेरी तमाम भाइयों से जो बिजनेस का सोच रहे हैं, फास्ट फूड के अलावा कोई अच्छा काम मुझे तो ख्याल नजर नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा और पायदार काम है, इसको जरूर शुरू करें। अच्छा, आपने ये प्रॉपर कहीं से सीखा या खुद ही शुरू किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सीखा मैंने। अच्छा, सीखा है आपने, माशाल्लाह। इसके लिए कितनी जगह दरकार है? बस देख लें, मैंने तकरीबन ये सेटअप भी ऐसा बनाया है कि 5 से 6 फुट की जगह बस दरकार होती है। ठीक हो गई है। आपके पास ये जो बैठने वाली कोई खास जगह हमें नजर नहीं आ रही, ये माशाल्लाह 2-3 दोस्त बैठे हैं, तो इसकी क्या वजह? प्रॉपर सेटअप नहीं है आपका? आपको पता है कि कोरोना के क्राइसिस की वजह से सिटिंग पे जो है वो अलाउड नहीं थी। अच्छा। तो अभी SOPs की जो है हम अभी पाबंदी कर रहे हैं, तो सही है। अभी हमने अच्छा, टेक वे का काम था इसलिए। ठीक है, तो आपने प्रॉपर जो है वो अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह बनवाया? वो मैंने सबसे पहले, अभी मैंने बिजनेस शुरू नहीं था किया, तो सबसे पहले मैंने अपना मेडिकल, और ये साथ मेरे भाई होते हैं इनका मेडिकल। अच्छा। जो चीजें रिक्वायरमेंट है पहले हमने वो पूरी की है, फिर बिजनेस स्टार्ट किया। जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये जो शवारमा वाला हमें ये काउंटर नजर आ रहा है, ये जिधर भाई काम कर रहे हैं, ये काउंटर कितने का है? इसके बारे में बता दें। ये स्टील का नहीं है, ये लोहे का है। ये तकरीबन 15,000 में रेडी हुआ था। ये इसके आप अंदर भी अगर वीडियो लगाएं तो काफी जगह अंदर आप देखेंगे मैंने UPS वगैरह भी रखा हुआ है। अच्छा, ये स्पेस काफी है इसमें? ब्रेड वगैरह काफी सामान इधर मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, आप ये बता दें कि ये जो आपका ये शवारमा वाला काउंटर है, जो ये स्टील वाला, ये कितने का है? ये भाईजान मैंने गुजरावाला से लिया था 85,000 में। 85,000 में? तो यही कीमत चल रही है? खुद बनवाया था या बने बनाए मिल जाते हैं? शोरूम भी था इन चीजों का, तो वहां से मैंने ये खरीदा था और बहुत अच्छा चल रहा है। लोग तो जो इस काम में आने के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं, अगर वो किसी प्रोफेशनल से बात करें तो वो अपने सामान की इतनी कीमत मांगते हैं कि इंसान जो है ना वो सेकंड हैंड भी नहीं खरीद सकता। ठीक है, लेकिन मैं मार्केट में खुद निकला और ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस में और बड़ी फायदा। 6 माह से अभी तक इसकी कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा जो है ना, ये आप काम करते हुए माशाल्लाह आप बिजी हैं इस वक्त, आप काम करते हुए ना हमें ये थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में बता दें। ये जो है इसे क्या कहते हैं? ये स्टिक है जी इसके, और ये 7 हीटर है। स्टिक है और हीटर है, और ये इसको कंट्रोल करने वाले बटन है। ठीक हो गया। तो ये जो नीचे वाले बटन है, ये इसके कंट्रोलर हैं। ये हॉट प्लेट के कंट्रोलर हैं। जी जी। और ये 7 फ्रायर है। ये फ्रायर है, और ये जो है ये फ्रायर के है। ये 7 इसके मशीन, ये ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक है। ये कितने वाट वगैरह खुद सेट करता है, और ये टाइमिंग वगैरह सब कुछ खुद ही हैंडल करता है। अच्छा, ये खुद ही हैंडल कर लेता है। तो सिलेंडर वगैरह का जो सिस्टम है ये इसी के साथ लगा होता है? जी जी। हमें ये बता दें कि आपके ये सिलेंडर किस तरह इस्तेमाल हो जाते हैं आपके एक माह में? ये आपके बेसिकली काम पे डिपेंड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक महीने में
7 से 10 तक जो है ना सिलेंडर, काम अगर रूटीन से ज़्यादा तेज़ हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने सिलेंडर लग। अच्छा माशाल्लाह, आप बता रहे हैं कि आपको 6 माह हुए, तो 6 माह में अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि माशाल्लाह आपके कस्टमर अच्छे हैं, आपको पब्लिक का रिस्पांस माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मिला है। बहुत अच्छा मिला। मैं वही आपको बात बता रहा हूँ कि जो पुराने बंदे हैं तो आपको बहुत कम बंदे मिलेंगे जो आपको इतना पॉजिटिविटी वो गाइड करें कि आप अपना बिजनेस करें। मुझे तो लोगों ने इतना नेगेटिव वो पॉइंट्स जो व्यूज दिए थे, लेकिन मैंने जैसे ही शुरू किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। ज़बरदस्त। वो माशाल्लाह आपका काम ही बता रहा है कि आपको माशाल्लाह इसका जो है वो अच्छा रिस्पांस मिला है। ज़बरदस्त। आपके सिलेंडर लग जाते हैं 7-8, तो काम के हिसाब से। ये फ्लैक्स जो है ये आपने कितने के बनवाए? ये हमने कुछ फ्लैक्स देखे आपके, ये जो आपकी माइनस से ये चीजें एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। फ्लैक्स वगैरह पे 2000 मिनिमम खर्चा आ जाता है। एक एडवर्टाइजमेंट है पब्लिसिटी के लिए कि लोगों को पता चले कि यहाँ पर आप बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं, क्या चीज आप सर्व कर रहे हैं, ये बस उसकी पब्लिसिटी के लिए एक जरूरी चीज है। ठीक है। और ये पंखा और लाइट्स वगैरह हमारे कस्टमर की दिलचस्पी के लिए, व्यूअर्स की दिलचस्पी के लिए 3500 का फैन तैयार हुआ है। सही। और मैं बिजली, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत मसला है, मैंने यूपीएस इसीलिए रखा हुआ है। ये ठीक है। और मेरी मशीन जो है ये यूपीएस पे चलती है। सही। और ये यूपीएस आपने कितने का बनवाया था? ये तकरीबन 25 से 30 हजार में हुआ था। ठीक हो गया। तो ये जो आप चीजें इस्तेमाल करते हैं ये शवारमा बनाने में, इन चीजों के बारे में बताएं हमें। भाई मादर के साथ आप बिजी तो हैं, लेकिन फिर भी हम जो है वो यहीं पे सवाल अपने जारी रखते हैं। ये आप शवारमा बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं? जी, इसमें हम चिकन ऐड करते हैं, सैलेड ऐड करते हैं। आज हमारे जो ऑलिव्स मेन्यू में ज़रा शॉर्ट है, ये हमने डिस्प्ले ऐसे बनाई हुई है। ये चीज़ें हम ऐड करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह की ज़ात इन चीज़ों में जायका डाल दे। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें एक एक करके हमें बता दें, ये क्या क्या पड़ा हुआ है? ये भाईजान मायोनीज पड़ी है, मायोनीज है, प्याज हैं, कम्बल हैं और साथ में मिक्स सैलेड, एक खीरा है, मिक्स सैलेड है। बस इसमें आज हमारे ऑलिव्स कम है। अच्छा, ऑलिव्स कम है। और इनमें क्या है? ये केचप है? जी जी, चिली गार्लिक है, बारबी सॉस है, ये बर्गर सॉस है, रियल मायो 100, और इसमें ये मायोनीज है। ठीक है जी। अच्छा भाई, आपकी ये जो क्वांटिटी है ये शवारमा बनाने की, ये जो आप सैलेड वगैरह और ये चिकन वगैरह डाल रहे हैं, बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी क्या ख़ास वजह है? क्या आपका काम नया नया है तो इसलिए? इसकी सबसे अच्छी और ख़ास वजह यह है कि मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ और मैं क्वालिटी और क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अगर हम कस्टमर से पैसे ले रहे हैं तो उसका हक है कि हमें उससे पूरी और अच्छी क्वांटिटी दें। अमूमन हमारे पाकिस्तान में जो बिजनेस माइंड बंदे पुराने हैं वो सिर्फ पैसे को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन मेरे लिए कस्टमर का फीडबैक जो है वो सबसे बड़ी असल कमाई मेरी शायद यही वजह है कि आप कह रहे हैं कि 6 माह में माशाल्लाह आपका जो कस्टमर का फीडबैक है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। तो आपके पास हमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नजर नहीं आ रही, तो कोल्ड ड्रिंक्स के लिए उसके लिए हमने बहुत बड़ी बेकरी पीछे आप बनाई है। अगर आप नाज़रीन को दिखा सकें तो सब कुछ उसके ड्रिंक्स वगैरह, बहुत बड़ी बेकरी है, ये प्योर पाक बेकरी है। सही है, कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। सही है माशाल्लाह। ड्रिंक्स के लिए यहाँ से तो आपके पास कितने लोग जो हैं वो ये काम करते हैं? जी, मेरे पास ये 2 भाई होते हैं। ये इनका अपना फोटोग्राफी का इनका बिजनेस है। जब ये वहाँ से ऑफ होते हैं तो फिर ये मेरे पास आते हैं। ठीक है, 8 बजे आते हैं। सही है। ये भी, और ये जो भाई हैं ये आपके पास? ये मेरे पास फुल टाइम होते हैं। ये फुल टाइम आपके पास प्रॉपर जो है ये काम करते हैं। ये देख सकते हैं आप कि अमूमन यहाँ पर जितने बर्गर जो सेल करते हैं, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, वो इस पीस को भी हाफ करके बर्गर में लगाते हैं। मैं अपने कस्टमर को पूरा फुल पीस थाई का जो है ना वो बर्गर में लगा के देता हूँ। ज़बरदस्त। चलें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी काम के लिए शायद आपके काम में जो है माशाल्लाह जो है वो बरकत डाल रहा है। तो जो आप जो आइटम्स तैयार करते हैं वो कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो आपके पास मिल सकती हैं? जी, मेन चीज़ है हमारे पास चिकन ग्रिल स्टेक है, ज़ेंगर बर्गर है, टिक्का शवारमा है, टिक्का पराठे में भी है, नॉर्मल शवारमा भी है, फ्राइज भी रखे होते हैं हमने, रोस्ट भी रखा हुआ है। और बस जैसे जैसे कुछ नई चीज़ दिमाग में आती जाती है वो चीज़ हम मेन्यू में ऐड करते जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कस्टमर की जो है उसकी खौफ के मुताबिक हो। सही। तो आपके जो मसाला जाते हैं ये आप कहाँ से खरीदते हैं? जी, ये मैं नेशनल के हैं वहाँ वो मसाला जा सारे यूज़ कर रहा हूँ। सही। और इसके अलावा भी अगर मैं कहीं से भी मसाला जा यूज़ करूँ तो वो फूड अथॉरिटी से ऑथेंटिक होते हैं। सही। तो और आपके काम का जो है वो क्या टाइम है यहाँ पे?
कितने बजे आप ओपन कर लेते हैं? अभी गर्मियाँ हैं, आपको भी पता है, गर्मियों में बहुत ख्याल करना पड़ता है चिकन का भी, तो मैं कोशिश करता हूँ जब सूरज ढल जाता है तो मैं असर के बाद जो है ना। सही है। असर से लेके कितने बजे तक? लेके मैं 1 बजे तक अवेलेबल हूँ। रात 1 बजे तक, ठीक है। तो क्या ये अच्छा कारोबार है? बहुत अच्छा कारोबार है। मैं साथ अपने भाइयों को कहूँगा कि अगर आप इस काम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इसमें कूद पड़े, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपके लिए बहुत सी आसानियाँ फरमाएगी। मैं खुद बहुत सेटिस्फाई हूँ इस काम से, और मैं इंशाल्लाह इसको और मज़ीद बढ़ाने का भी सोच रहा हूँ, पिज़्ज़ा वगैरह भी साथ करने का सोच रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत अफोर्डेबल है। अगर कुछ भाई इस्तेमाल नहीं भी रखते हैं तो उनके लिए भी ये बड़ा करामत है ये काम। सही। तो मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि ये काम आप मुश्किल बुनियादों पे कोई भी बंदा कर सकता है? जी जी, बहुत आसानी से कर सकता है। सही। इसके लिए कोई आपको ज्यादा बजट की जरूरत नहीं होती है। तो कितने अरसे में ये सीखा जा सकता है ये काम, अगर कोई भाई सीखना चाहे तो? ये भाईजान सीख के करना चाहिए ना। बात हर एक अपनी समझ की है, सीखने वाले 1 हफ्ते में भी सीख लेते हैं, तो इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता है। ये लोग जो जिन्होंने इस काम को पहाड़ बनाया हुआ है ना, ये कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह से दुआ करके काम शुरू कर लें और अल्लाह की ज़ात आपके साथ है। और सबसे आखिरी और एक मुश्किल सवाल जो हम पूछते हैं, शायद कोई भी बंदा इसका जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो इसके बारे में हमें बताएं कि इस काम में अगर बंदा नेक नीति से करे जैसे आप कह रहे हैं, तो बचत क्या है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और लोग अमूमन हमारे साथ जो ये काम शुरू करना चाहते हैं वो पहले जो है इनकम की तरफ आते हैं। तो तकरीबन जो एक सरकारी भाई मेरा एक अपनी वेजेस लेता है, उससे आप कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। अब मुझे फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है और आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी चीज़ों में हर उस चीज़ से परहेज़ करें जो कुदरत के कवानीन के खिलाफ है। जब आपसे अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाएगी तो ये आपका कारोबार जो है लाखों से काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। ज़बरदस्त। तो आप अपने व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहें? व्यूअर्स के लिए मैं यही बात कहूँगा कि जो भी काम आप करना चाहते हैं, अल्लाह का नाम लेके शुरू कर लें दिल से, और अपना काम का मयार अच्छा रखें, हलाल चीज़ों का इस्तेमाल करें और हराम किसी भी शक्ल में आए उससे परहेज़ करें, और इंशाल्लाह फिर मुनाफा आपके इंतज़ार में होगा। आपको किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना किसी चीज़ की कि आपको कोई सिखाया। ज़बरदस्त। माशाल्लाह भाई ने जो है वो बड़े अच्छे हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि माशाल्लाह आपको एक अच्छी वीडियो जो है वो एक देखने में मिली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह इसी तरह कारोबार के हवाले से मुख्तलिफ नित नए आइडियाज़, मुख्तलिफ वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगी।